बाबर आजम के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि उसको मतलब कि मैनेजमेंट तो नहीं चाहती कि उसको T20 के स्क्वाड में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मतलब कि वो चाहते हैं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन जो फैंस और एक्स क्रिकेटर हैं उनमें से आधे से ज़्यादा तो चाहते हैं कि बाबर आजम का कमबैक होना चाहिए T20 के अंदर। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कहीं हद तक पाकिस्तान के हेड कोच माइक हसन भी चाहते हैं कि बाबर आजम का T20 में वापसी हो, लेकिन यहाँ पर जो मेन सिलेक्शन होती है ना पाकिस्तान में, वो आकिब जावेद के अंडर ही होती है। अब बाबर आजम की कमबैक इस लिहाज से हो सकता है, अगर पहले तो ये जो मतलब कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये जो सीरीज़ है टेस्ट की और वनडे की, इन दोनों सीरीज़ों में या तो वो अच्छा कर दें, मतलब कि जैसे लगे मैनेजमेंट को कि इसको T20 में डालना चाहिए, या तो फिर मतलब कि जिस तरह से अभी सैम अयूब का कहा जा रहा है कि उसको भी साइड किया जा रहा है और मोहम्मद हारिस को भी साइड किया जा रहा है, तब जाकर रिजवान हारिस की जगह ले सकता है और बाबर आजम सैम अयूब की जगह ले सकता है। और तब जाकर मतलब कि फरहान के साथ अगर बाबर ओपनिंग करता है तो फ़खर जमान को वन डाउन आना होगा। एक बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई। और दूसरी बात जो की जा रही है कि सलमान अली आगा को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सलमान अली आगा को कप्तान होना चाहिए। वो किस लिए? क्योंकि आप देखें, मैं ये नहीं कहता वो अच्छा कप्तान है या बुरा कप्तान है, लेकिन फिर भी उसको मौका मिलना चाहिए। सलमान अली आगा की कप्तानी अगर वो क्या कहते हैं, ये जो आगे वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप आने जा रहा है, इससे पहले 2-3 सीरीज़ें और भी हैं, एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़ भी है और एक और सीरीज़ भी है, पता नहीं वो किसके साथ है। लेकिन इन 3 सीरीज़ में सलमान अली आगा को कप्तान होना चाहिए और T20 वर्ल्ड कप भी सलमान अली आगा की कप्तानी में होना चाहिए। हाँ, अगर आपको बाद में लगे कि ये कप्तान अच्छा नहीं है तो आप इसको चेंज कर दें, आपका वो राइट है। मतलब कि अगर ये सलमान अली आगा कप्तान अच्छा नहीं होता, लेकिन आप जिस तरह से कोई भी सीरीज़ हो जाए उसमें फ़ाइनल आपने इस एशिया कप में देख लें खेला है, तो उसके बाद आप आकर अगर आप कप्तान चेंज करते हैं, जब सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया उसको भी एक सीरीज़ के बाद मतलब कि चेंज कर दिया गया था, तो सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया गया था। तो अब भी वो क्या कहते हैं, रिजवान का भी वही हुआ। अब सलमान अली आगा कप्तान है तो इसको कुछ अर्सा रहने दें, इस वर्ल्ड कप तक तो रहने दें। उसके बाद अगर हार जाते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी होगी, आप चाहे इसको निकाल दें, फिर चाहे आप शहीन को बनाएं, रिजवान को बनाएं, जिसको बनाएं जो मतलब कि डिज़र्व करता हो आप उसको बना दें, आपको लगे कि ये अच्छा है तो आप यहाँ तक तो इसको रहने दें। बाकी रही बाबर आजम की कप्तानी की बात, तो मुझे कप्तान तो वो नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन जहाँ तक खिलाड़ी T20 की बात है ना, वहाँ पर अगर आप इसको खिलाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन कुछ जो एजेंडा बेस लोग हैं वो तो कहेंगे कि बाबर और रिजवान को दोनों को नहीं होना चाहिए, लेकिन अब रिजवान तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान टीम की ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि हारिस जिस तरह से परफॉर्म किया उससे ना तो कीपिंग हो रही थी ना तो बैटिंग हो रही थी। तो इस लिहाज से लगता है कहीं तक मुझे भी कि आपको रिजवान की ज़रूरत है, लेकिन साथ में बाबर आजम का भी सवाल फिर खड़ा होता है कि उसको भी होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, किसकी जगह पर होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अगर आप उसको इन दोनों को लेते हैं तो वो क्या कहते हैं एडजस्ट हो जाएगा। जिस तरह से आप सैम अयूब को निकाल रहे हैं तो बाबर आजम को डाल दें, और हारिस को निकाल रहे हैं तो वहाँ पर रिजवान को डाल दें। आप यहाँ तक तो कर सकते हैं, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ भी आती है। जिस तरह से मतलब कि सैम अयूब फ्लॉप रहा है तो बाबर आजम इससे अच्छा कर सकता था और उसने पहले किया भी है। तो वो क्या कहते हैं एक डाउनफॉल चल रहा था बाबर आजम का, जिसकी वजह से आप लोगों ने उसको ड्रॉप कर दिया T20 से। बाकी अगर आप इसको अब मौका दें तो इंशाल्लाह ये
अच्छा कमबैक करेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी मैनेजमेंट सारा मीडिया जो है वो अपनी बात करेगा, वो अपने लिहाज से चलने की कोशिश करेगा। तो बाकी जैसे आप लोगों को लगता है आप वैसे करें, मुझे तो ये लगता है। बाकी कमेंट सेक्शन की सूरत में अपनी राय लाज़